हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हुकुम पटेल स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद हुकुम पटेल में। चलिए तो फिर वो टाइम आ ही गया है जिसका आपको बहुत ही लंबे समय से इंतजार था। फाइनली कल आप लोगों को एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम दिलाने हैं। इस एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी क्वेरीज है अभी भी आप लोगों के मन में। वो सभी चीज़ें आज हम इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आपकी तैयारी, बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये कहना है कि ना सर अभी भी हमको ये डाउट है कि क्या हमारी तैयारी कंप्लीट हो पाई है कि नहीं। तो देखिए ये ना एक कॉमन और जनरल प्रॉब्लम है लगभग सभी स्टूडेंट्स के साथ। लगभग सभी कैंडिडेट्स को ये लगता है कितना भी पढ़ लो कि उनका तैयारी अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इस तरह से अगर आपको भी ये फीलिंग्स आ रही है तो अब इन सब चीज़ों के बारे में सोचना बंद करिए, क्योंकि ना ये कॉमन चीज़ है, सबको लगता है ये चीज़ें। लेकिन आप अपने प्रिपरेशन में, आप अपनी तैयारी में कंप्लीट बिलीव रखिए, ठीक है। जितनी भी तैयारियाँ, जितनी भी चीज़ें, जो भी चीज़ें आपने अभी तक कर लिया है, दैट ऑल आर सफिशिएंट, ठीक है। आपने अपना पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन अब तक कर लिया है। जो भी चीज़ें आप पढ़े वो आपके एग्जाम में फाइनली वो काम आने वाले हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी डाउट में, कोई भी डर में न रहे कि मेरी तैयारी अभी भी अधूरी है, ठीक है, क्योंकि कल एग्जाम है। अब इस तरह के डाउट्स के साथ अपने एग्जाम हॉल में जाना सही नहीं रहेगा, पहली चीज। सेकंड चीज में अगर हम देखें तो ये सेकंड क्वेश्चन ये होता है, या सेकंड डर ये है ज़्यादातर कैंडिडेट्स के मन में कि एग्जाम कैसे रहेगा या तो उनका क्वेश्चन पेपर कैसे रहेगा। तो देखिए क्वेश्चन जो पेपर होते हैं, 3 अलग अलग लेवल के क्वेश्चन पेपर्स आने की पॉसिबिलिटीज रहती है, या तो ईजी, या तो मीडियम, या तो हार्ड, ठीक है। ईजी टू मॉडरेट या तो मॉडरेट टू हार्ड पेपर ज़्यादातर देखने को मिलेंगे, ठीक है। पेपर ईजी हो, मीडियम हो या हार्ड हो, वो होती है सबके लिए। एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। जिस भी लेवल के पेपर होंगे वो सिर्फ आपके लिए नहीं होंगे, वो सब के लिए होंगे। अगर इजी पेपर आता है तो कट ऑफ जाती है ऊपर, अगर हार्ड पेपर आता है तो कट ऑफ जाती है नीचे। कितने नंबर तक क्या, कितना नंबर लाए, क्या करे, कितने नंबर तक सेफ स्कोर होगा, क्या एक सेफ अटेम्प्ट होगा, ऐसे बहुत सारे क्वेरीज होते हैं। तो देखो सेफ अटेम्प्ट आपको डिसाइड करने पड़ेगा कि सेफ अटेम्प्ट्स क्या होंगे आपके। सबसे पहली चीज, आप ना क्वेश्चन पेपर को एक बार देखिए। इतने दिनों तक आपने पढ़ाई किया है तो एटलीस्ट ये तो आपको मेजर करना आ जाएगा ना कि क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद कि वो मीडियम लेवल के क्वेश्चन आए या टफ लेवल के क्वेश्चन आए हैं। अगर आपको लगता है कि पेपर ना थोड़ा सा, पेपर में क्वेश्चन आपको अगर ऐसे दिखे जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछा गया हो, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि थोड़ा सा टफ लेवल का पेपर है। तो आप फिर अपना अटेम्प्ट को डिसाइड कर सकते हैं, थोड़ा सा कम अटेम्प्ट कर सकेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर पेपर इजी आता है तो थोड़ा सा आपको चांस लेना पड़ेगा, क्योंकि पेपर इजी आएगा तो ज्यादा नंबर आएंगे सभी स्टूडेंट्स के, ठीक है। तो कट ऑफ ज्यादा हाई जाएगी, तो उसमें आप ज्यादा कम सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो ये तो बात हुई कि भाई एक कैसी अटेम्प्ट होनी चाहिए। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा, शुरू के जो 5 मिनट होते हैं ना, उसको पेपर को अच्छे से खोल कर देखिए और समझिए। शुरू के जो टाइम है उस टाइम में सिर्फ आपको एक काम करना है, अपने पेपर को एनालाइज करने का कि किस लेवल का पेपर है। 5-7 मिनट में वो देख लीजिए। फिर उसके बाद अपना स्ट्रैटेजी डिसाइड करिए कि आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, ठीक है। इफ यू फाइंड दैट पेपर इज क्वाइट इजी देन यू कैन सॉल्व मच क्वेश्चंस, ठीक है। आप ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मीडियम है, मीडियम में फिर आप अपने हिसाब से 120, 125, 30 तक भी सॉल्व कर सकते हैं मीडियम पेपर में, ठीक है। चलिए तो फिर ये तो हो गई अटेम्प्ट्स का। अब हम चलेंगे नेक्स्ट। बहुत सारे लोगों में अभी भी ये कंफ्यूजन है कि पेपर कितने घंटे का होगा। तो पेपर ना 3 घंटे का होने वाला है, लेकिन एक बार इसको थोड़ा सा और चेक कर लेंगे पेपर के टाइमिंग को, ठीक है, अपने एग्जाम हॉल में जाने के बाद। वैसे 3 घंटे होने का है, लगभग श्योर है, ठीक है, क्योंकि पिछले साल भी 3 घंटे का ही हुआ था और इस साल तो ऐसा कोई बताया नहीं है, सिर्फ टाइमिंग दिया गया है, ठीक। सभी को कोशिश करना कि आपके जो एग्जाम है उनसे बहुत पहले, मतलब आधा घंटे एटलीस्ट पहले चले जाओ। किसी भी तरह का कोई भी हड़बड़ी जब होता है ना एग्जाम हॉल में या एग्जाम के टाइम में, वो नेगेटिवली इंपैक्ट करती है आपके क्लासरूम में। अगर आप हड़बड़ी में जाएंगे क्लास में तो वो बहुत सारी चीज़ें फिर नेगेटिवली होनी रहती है उस हड़बड़ी के कारण, ठीक। तो वो जरूरी है थोड़ा सा जल्दी अपने घर से निकले और आधा घंटा पहले एटलीस्ट अपने एग्जाम हॉल में पहुंचे। देखिए जब आप OMR शीट फिल करते हैं, OMR शीट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी OMR में कोई गलती हो जाती है ना, आपने पहले भी बहुत सारे एग्जाम्स दिलाए हुए हैं, वैसे हमारे जो माइंड में वो जो मिस्टेक है वो चलती रहती है, उसके कारण कई सारे और मिस्टेक्स होने की पॉसिबिलिटीज रहती है। तो कोशिश करिएगा OMR शीट को बहुत ही ज़्यादा सावधानी से फिल करिए, ठीक है। ये तो जनरल एक इंस्ट्रक्शन, जनरल चीज़ें हुई है। आगे हम चलते हैं पेपर में सबसे पहले क्या सॉल्व करें। तो पेपर में ना सबसे पहले जिस सब्जेक्ट में आप कंफर्टेबल है, जो आपको ईजी लगता है, वो सब्जेक्ट को पहले सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप टफ जो है उसमें जा सकते हो। आप ऐसा भी कर सकते हो कि जिन क्वेश्चंस को आप जानते हैं ना, उन क्वेश्चंस को ही पहले सॉल्व कर लो लाइन से। अच्छा, लेकिन OMR शीट में आंसर लगाते टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स में ये देखा गया है, बहुत सारे कैंडिडेट्स में देखा गया है कि ना गलतियां हो जाती है। बी लगा रहे हैं, या तो मान के चलो 50 नंबर का क्वेश्चन में बी लगाना है, पता चला 51 के क्वेश्चन में भी लग गया। तो इन्हीं मिस्टेक्स से बचना है। देखिए आज का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात आज का अगर हम बोले तो यही होने वाला है। जनरली ये देखा जाता है कि लगभग हर तरह के कैंडिडेट से ना 3-4 ऐसे सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं जो
वो ना अगर 10 बार उस क्वेश्चन को दिया जाएगा तो 8 से 9 बार उसको सही कर लेगा, ठीक है। लेकिन एक बार वो एग्जाम हॉल में वो गलती हो जाती है, 3 से 4 ऐसे मिस्टेक्स अक्सर देखने को मिलते हैं। तो सिर्फ इसी के ऊपर काम करना है, कोशिश करना है कि वही मिस्टेक, जिस क्वेश्चन को आप जान रहे हो वो क्वेश्चन बस गलत मत हो, ठीक है। वो क्वेश्चन को सही करने का कोशिश करना। तो ये कैसे होगा, ये ना आप जब एग्जाम में जब भी आप उसको क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। क्वेश्चन को अगर आप, कई बार ऐसा होता है हम ओवर कॉन्फिडेंट में क्वेश्चन को देखते हैं और हमको लगता है कि हाँ इसको तो मैं जानता हूँ, है ना, इसका आंसर ये है, अपन लगा देते हैं, ठीक है। तो हमको ओवर कॉन्फिडेंटली नहीं लेना है किसी भी क्वेश्चन को। हर एक तरह के क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ो, ऑप्शन को भी अच्छे से पढ़ो, चारों ऑप्शन को। उसके बाद अपना जो टिक लगाना है OMR में जो फिल करना है वो फिल करिए। OMR में फिल करते हैं नंबर जरूर चेक करिए कि कौन सा नंबर फिल कर रहे हो, क्योंकि इसमें 2-3 नंबर मिस्टेक्स हो जाते हैं। 2-3 नंबर बहुत ही मैटर करता है, आप सबको पता है, ठीक है। तो ये कोशिश करना है कि जो नंबर हमारे रेंज में है वो नंबर हमसे मत जाए, ठीक है। चलो, मैंने शुरू में बोला एक तरह का डर रहता है, ठीक है। तो देखिए, डरने वाली कोई चीज नहीं है। आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ाई की है, बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर किए हैं, इतने समय से आप पढ़ाई करते आ रहे हो, उसका डेफिनेटली आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट जरूर मिलने वाला है आपके एग्जाम में। देखिए, किसी भी पर्सन ना, कोई भी पर्सन किसी भी चीज को अचीव कर सकता है। हर एक जो टारगेट होती है वो अचीवेबल होता है। एक ह्यूमन बीइंग के लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, आप सबको पता है। अगर हम ये देखें कि एक आदमी, एक ह्यूमन बीइंग ने क्या क्या काम किए हैं, एज अ ह्यूमन बीइंग आप में इतनी सारी कैपेसिटी, इतनी सारी कैपेबिलिटीज है कि ये जो एग्जाम्स है ये ना बहुत छोटे से काम है आपके लिए। ठीक, आपको करना क्या है आप बताइए। आपके सामने एक सिलेबस था जिसको आपने पूरी अच्छे से पढ़ लिया है और उन्हीं में से आपको क्वेश्चंस देना है, ठीक है। एक सिलेबस था और उनमें से आपको कुछ क्वेश्चंस देने हैं। तो जो आप पढ़े हैं ना, जो आप पढ़े हैं वहीं से क्वेश्चंस आना है, कोई अलग जगह से नहीं। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डीपली पूछ दिए जाते हैं, हमको ये लगता है कि भाई हमने तो इसको पढ़ा ही नहीं है, या तो ये तो हमारे सिलेबस में है नहीं। लेकिन यकीन मानिए ऐसा कुछ नहीं होता। जो चीजें आप पढ़े ना, जो चीजें आप पढ़े हैं वहीं से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक। तो जो आपने पढ़ा है वहीं से क्वेश्चन पूछा जाना है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। कॉन्फिडेंट रहिए, अपने पर बिलीव रखिए, अपने पर विश्वास रखिए। सबसे मेन चीज होती है अपने पर विश्वास करना सीखना। आपको खुद के ऊपर विश्वास करना सीखना पड़ेगा, ठीक है। किसी भी तरह का कोई भी एग्जाम हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होती है वो बहुत ही अहम रोल निभाता है किसी भी तरह के एग्जाम में। हमको खुद के ऊपर भरोसा रखना है, खुद की तैयारी में भरोसा रखना है, ठीक है। ये सारी जो चीजें हैं, ये जो एग्जाम्स है वो बहुत ही छोटी चीज है। बस खुद में कॉन्फिडेंट रहना है, अपने प्रिपरेशन में, अपने पोटेंशियल में, आप में जो क्षमताएं हैं उसको लेकर किसी भी तरह का डाउट ना हो, ठीक है। जो टॉपर्स होते हैं, जो अच्छे नंबर लाने होते हैं, वो कोई दूसरी दुनिया से या अलग दुनिया से नहीं होते। उन लोग भी आप या हमारे जैसे ही, हमारे बीच से ही होते हैं। आपके ही जैसे दिन रात पढ़ाई करने वाले, अपने एक रूम में बैठकर मेहनत करने वाले लोग ही होते हैं जो इतने अच्छे अच्छे नंबर्स लाकर बड़ी बड़ी एग्जाम्स में, UPSC PSC जैसे एग्जाम्स में टॉप करते हैं, ठीक है। तो वो कोई दूसरे दुनिया के लोग या दूसरी जगह के लोग या कोई स्पेशल पर्सन नहीं होते, हमारे या आपके जैसे ही लोग होते हैं, ठीक है। तो इस बात को अपने ध्यान में रखें कि अगर वो कर सकते हैं इतनी बड़ी बड़ी चीजें, तो आप क्यों नहीं, ठीक है। जितनी पोटेंशियल, जितनी क्षमताएं, जितनी चीजें उनके पास है, उतनी चीजें आप लोगों के पास भी है, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखिए। कॉन्फिडेंट तो पूरा लेकर जाए, कॉन्फिडेंट बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए फिर, आई होप कि आपने अपना प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा से किया और सबको बेस्ट ऑफ लक। आई होप कि जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट है, जो भी इस पोस्ट को डिजर्व करता है, वो सारे पर्सन, वो सभी इस पोस्ट को ज्वाइन करें, वो सभी एक एज अ टीचर हमारे विभाग में, एजुकेशनल विभाग में हमारे साथ आकर हम सबको ज्वाइन करें। अच्छे से पेपर दिलाइए। जो भी जानते हैं, कोशिश करना है कि अपना बेस्ट देना है, सिर्फ यही कोशिश करना है कि अपना बेस्ट देना है। चलिए, तो फिर फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। एक बार फिर से सबको बेस्ट ऑफ लक, जस्ट डू योर बेस्ट। थैंक यू सो मच।